हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानियों में, जिसमें मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आती हूँ। और आज की मेरी कहानी है तुम्हारी माँ मेरे घर नहीं रह सकती। आज इस कहानी का पहला पार्ट बताऊँगी। सरला का रो रो कर बुरा हाल था। जैसे ही उसे अपने पिता की मौत का समाचार मिला, उसे तो जैसे होश ही नहीं थी, ना बच्चों की और ना ही घर बार की। बस किसी तरह से मैं अपनी माँ के पास पहुँचना चाहती थी, अपने पिता के अंतिम दर्शन करना चाहती थी। सरला दिल्ली में रहने वाली एक साधारण सी गृहिणी है। यहाँ वह अपने पति और 2 बच्चों परी और यश के साथ और अपने सास ससुर के साथ रहती है। दिल्ली की एक अच्छी लोकेलिटी में उनका अपना घर है। पति इंजीनियर है और एक अच्छी कंपनी में कार्यरत है। कमाई भी अच्छी खासी है और कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रही। सरला भी एक नेक दिल कर्तव्यपरायण महिला है। उसने अपने सास ससुर को अपने माँ बाप से कभी कम नहीं समझा। सुबह से लेकर शाम तक वह घर पर ही सबकी सेवा में समय बिताती है। सरला के मायके में उसके माता पिता, 2 भाई भाभियाँ और उनके बच्चे हैं। सरला का मायका भोपाल में है। सरला की ऐसी हालत देखकर उसकी सासू माँ ने अपने बेटे किशोर मतलब सरला के पति को कहा कि तुम लोग जल्दी से फ्लाइट लेकर वहाँ चले जाओ। मुझसे सरला की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही है। यह अपने पिता के गम में बहुत दुखी है। खैर, किसी तरह से सरला और किशोर भोपाल पहुंच गए। सरला अपनी माँ और भाइयों से मिलकर बहुत रोई। अपने पिता के अंतिम दर्शन किए, उनके गले लगी। आखिर अपने पिता की लाडली थी। उसके भाइयों ने उसे ढांढस बंधाया। होनी को कौन टाल सकता है। 4 दिन बाद उठावनी की रस्म थी। सरला हैरान थी कि पहले तो किशोर उसे छोड़कर उल्टे पैर ही दिल्ली वापस चले जाते थे, लेकिन इस बार तो वह पूरे 7 दिन से वहीं पर थे। उठावनी की रस्म के बाद सारे रिश्तेदार धीरे धीरे चले गए। अब सिर्फ घर के ही लोग थे। सरला ने कहा, आप दिल्ली चले जाओ, नौकरी में काफ़ी छुट्टी हो चुकी है। मैं अभी कुछ दिन यहाँ माँ के पास रहूँगी। लेकिन किशोर नहीं गया। घर में उठने वाली बातों से सरला और किशोर दोनों ही अनजान नहीं थे। और जाते जाते सरला की बुआ, जो शिगुफा छोड़ गई थी, उसकी लपटें भी उठने लगी थी। बातों बातों में वह बोल रही थी, अब तो तुम दोनों भाई ही हो, समय रहते सब कुछ बांट लो, नहीं तो बाद में झगड़े होने लगते हैं। उनकी बातों का इतना असर था कि दोनों भाई भी ये सोचने लगे कि इस मकान के 2 हिस्से अपने अपने नाम कर लेते हैं और माँ बारी बारी से दोनों के साथ रहेगी। इस पर किशोर ने कहा, 2 हिस्से नहीं, 3 हिस्से होंगे। घर पर बेटी का भी बराबर का हक होता है। सरला को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। वह घर में हिस्सा नहीं चाहती थी, लेकिन किशोर के आगे उसकी एक न चली। उसका कहना था कि अपना हिस्सा मैं नहीं छोड़ूंगा। सरला बहुत शर्मिंदा हो रही थी। इस समय जब उसकी माँ को अपने 3 बच्चों के साथ की ज़रूरत थी, तो सब बंटवारा करने पर आमादा थे। सरला ने एक बार आंसू भरी आंखों से माँ की ओर देखा, पर वह तो जैसे इन सब से निर्लिप्त हो चुकी थी। वह कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अपने पति की तस्वीर को देखकर रोने लगी। खैर, बंटवारा हो गया। यह निर्णय लिया गया कि इस मकान में एक और मंजिल बनाई जाएगी। अभी यह मकान 2 मंजिला था और सरला और उसके दोनों भाइयों को एक एक मंजिल मिल जाएगी। किशोर ने उसी समय वहाँ के एक प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क किया और ऊपर की मंजिल को बनाने का आदेश दे दिया। उसका पैसा तीनों को, मतलब किशोर और सरला के दोनों भाइयों को बराबर देना था। सबसे नीचे की मंजिल बड़े भाई ने ली, क्योंकि उसके साथ बड़ा सा आंगन था। दूसरी मंजिल छोटे भाई ने ली और ऊपर की मंजिल सरला अर्थात किशोर के हिस्से में आई। किशोर ने प्रॉपर्टी डीलर से यह भी समझौता कर लिया कि ऊपरी मंजिल बनने के बाद उसे किराए पर दे दिया जाए। फिर सरला और किशोर दिल्ली वापस लौट आए। किशोर के इस लालच की वजह से सरला बहुत दुखी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जब हमारे पास सब कुछ है तो वहाँ के मकान का लालच क्यों। किशोर के इस लालची स्वभाव के कारण उसका तो जैसे मायका ही छूट गया, क्योंकि जैसे ही उसके हिस्से की बात चली, उसकी भाभियों ने उससे बात करनी बंद कर दी। वह जो 2 दिन उसने वहाँ काटे, उसे पता है किस तरह कटे, बिल्कुल अजनबियों की तरह रही। और आज इस बात को 2 साल होने को आए, लेकिन वह दोबारा अपने मायके नहीं गई। वहाँ के किराए का सारा हिसाब किताब किशोर ही देखते थे और सरला के पूछने पर कहते थे, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी ज़रूरत का सब सामान मिल रहा है ना, और क्या चाहिए। और सरला ने चुप लगा दी।
किशोर ने पहले कभी भी हिस्से की बात नहीं की थी और अब पिताजी की मौत के बाद किशोर का व्यवहार सरला की समझ से परे था। इसी वजह से उसका मायका छूट गया था। हाँ, कभी कभी माँ से फ़ोन पर बात कर लेती थी और उनका हालचाल पूछ लेती थी। हालांकि किशोर भी कहते रहते थे कि माँ का क्या हालचाल है, और सरला सोचती अगर मेरी माँ की इतनी चिंता होती तो हिस्से की बात ना करते। पर जो होना था वह हो चुका था और वह अब अपने घर में इस बात में लड़ाई नहीं डालना चाहती थी। सरला के साथ ससुर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह सोचती थी पति के व्यवहार की सज़ा इनको क्यों दूं? वह पहले की तरह उनका ध्यान रखती थी। आज 2 साल बाद उसे अपने माँ के पड़ोस में रहने वाली गौरी चाची का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि इस बुढ़ापे में उसकी माँ की हालत बहुत ख़राब है। बेचारी आंगन में एक चारपाई पर पड़ी रहती है। किसी बेटे बहू का दिल करे तो उसे खाना दे दे, नहीं तो ऐसे ही पानी पीकर गुजारा करती है। पिछले कुछ दिनों से उन्हें बुखार भी है, लेकिन कोई दवा दारू करने वाला नहीं है। तुम्हारे दोनों भाई तो अपने परिवारों में मस्त रहते हैं। तब से सरला का रो रो कर बुरा हाल था। वह समझ नहीं पा रही थी किससे बात करे। खैर, उसने अपने बड़े भाई को फ़ोन मिलाया और माँ का हाल चाल पूछा। बड़े भाई ने यह तो नहीं पूछा कि वह कैसी है, यहाँ इतने समय से वह मिलने क्यों नहीं आई। उल्टा उसे ही कहने लगा, तुम्हारी भी तो माँ है, तुम्हें भी तो हिस्सा मिला है, मुझसे क्या पूछती हो? हम तो उनका ध्यान रखे रहे हैं, तुम्हें ज़्यादा चिंता है तो तुम ध्यान रख लो। कुछ ऐसा ही जवाब छोटे भाई से भी मिला। अब सरला ने किशोर से बात करने की सोची। शाम को किशोर के ऑफिस से वापस आने पर उसने किशोर को माँ से मिलने चलने को कहा। किशोर ने कहा, मुझे तो ऑफिस में ज़रूरी काम है, तुम मिलाओ। सरला का उतरा हुआ चेहरा देखकर किशोर ने पूछा, आज इतने सालों बाद उधर की याद कैसे आई? माँ तो ठीक है? जैसे माँ की बड़ी चिंता हो इन्हें, सरला ने मन ही मन सोचा। पर वह अपने दुख को दबा नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने प्रार्थना सी करते हुए कहा कि किशोर, माँ को मैं अपने साथ रखना चाहती हूँ। इस पर किशोर ने कहा, क्या मतलब? माँ का अपना घर है, वे यहाँ क्यों कर रहेंगी? तुम्हें तो पता है यहाँ पर हम सब मिलाकर 6 लोग हैं, यहाँ उनके लिए जगह कहाँ है? अब सरला से रहा ना गया और उसने पूरी बात किशोर को बताई। यह सुनकर किशोर ने कहा, हम दोनों ही चलते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं क्या बात है। अगले दिन वे दोनों सरला के मायके के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होगा? क्या किशोर सरला को उसकी माँ को अपने साथ लाने देगा? और अगर वे यहाँ आ जाएंगे तो सब मिलकर एक ही घर में कैसे रहेंगे? किशोर के अपने माँ बाप भी हैं, ऊपर से सरला की माँ, बच्चे भी हैं, और अगर वो उनको यहाँ नहीं लाते हैं तो वहाँ पर माँ का क्या होगा? क्या माँ को दवा मिलेगी? क्या माँ को अपने घर में सम्मान मिलेगा? ये सब जानने के लिए देखिए इसी कहानी का अगला भाग। धन्यवाद दोस्तों।